हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम देखेंगे अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज, जिन लोगों को अस्तर वाली कुर्ती कटिंग स्टिचिंग करने में कुछ डाउट्स है और कुर्ती में फिनिशिंग नहीं आती, सो आज की वीडियो बिगनर्स के लिए है। सो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें एंड वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर यूज़फुल वीडियो पोस्ट होती रहती हैं। तो अब शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। सो गाइज़, ये कुर्ती बनाने के लिए हमने सबसे पहले अपना मेन फैब्रिक 2 मीटर ले लेना है, यानी अपनी लेंथ के हिसाब से फैब्रिक लेना है। सो यहाँ पर मैंने 2 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक लिया है जिसके ऊपर ये गोल्डन कलर का रबर प्रिंट है। सो यहाँ आप देख सकते हैं, फैब्रिक आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं। सो लंबाई चौड़ाई के हिसाब से हमने अपना फैब्रिक लेना है। इसके बाद अस्तर के लिए आप 2 मीटर कॉटन फैब्रिक भी ले सकते हैं या फिर आप कोई भी सिल्क फैब्रिक ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 मीटर सिल्क क्रेप फैब्रिक लिया है, काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक है। अब सबसे पहले हम अपनी कुर्ती की जो मार्किंग है वो अस्तर वाले फैब्रिक पर करेंगे। तो मेरा जो ब्लैक प्लेन फैब्रिक है इसको मैं 4 फोल्ड करके रखूँगी। तो किनारी वाली साइड से मैंने इसको देखिए डबल फोल्ड किया है। इसके बाद अब मैं इसको 4 फोल्ड कर लूँगी। तो सभी सिलवटों को अच्छी तरह से निकाल लेंगे और इस तरह से बिछा लेंगे। तो इसकी लेंथ मैंने 38 इंच ली है। अस्तर की जो लंबाई है वो हम अपनी मेन कुर्ती से 2 इंच कम लेंगे, तो मैंने यहाँ पर 38 इंच ली है। अब इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने 13 इंच ली है। 10 इंच पर इसका बस्ट बनेगा, 2 इंच का मार्जिन हो जाएगा। अब यहाँ से हम अपने शोल्डर का हाफ लेंगे। सो ये मीडियम साइज़ है इसलिए मैं 7 इंच मार्क कर रही हूँ और यहीं से ऊपर की तरफ हम आधा इंच कंधी डाउन कर देंगे। तो ये तिरछी मार्किंग करेंगे और कंधी की तरफ से यहाँ से हमने आधा इंच डाउन करना है। इसके बाद आर्म होल यानी मुड्ढे की जो लेंथ है वो 7 इंच लेंगे। तो जितना हमारा शोल्डर है उतना ही आर्म होल आ जाएगा। पहले सीधा मार्क करेंगे, फिर एक मार्क ऊपर सीधा मिला देंगे। अब यहाँ से हम अपने आर्म होल की गोलाई देंगे इस तरह से। इसके बाद हम अपने सीने की चौथाई लेंगे जो है 10 इंच और मार्क कर देंगे। आगे से मार्जिन भी ले लेंगे लगभग 1.5 से 2 इंच का। इसके बाद सीने से कमर का जो गैप रहेगा वो मैंने 7.5 इंच लिया है और कमर से कूल्हों का जो गैप रहेगा वो भी 7 इंच रहेगा। तो यहाँ नीचे मैंने 14 इंच पर मार्क किया है। अब कमर की मार्किंग के लिए कमर का हम 4th पार्ट मार्क करेंगे जो है 8 इंच। इसी तरह से हिप का भी 4th पार्ट मार्क करेंगे जो है 10.5 इंच। अब हमने दामन लेना है, तो दामन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं हिप से आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो 11 इंच पर मैंने दामन मार्क किया है। अब इन सभी मार्किंग को हमने इंच टेप की हेल्प से इस तरह से मिला देना है। आप चाहे तो स्केल का हेल्प से भी आप ये मार्किंग कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इंच टेप रखकर ये फिटिंग की मार्किंग इस तरह से एक दूसरे से मिला दूँगी। इसके बाद हमने आगे की तरफ मार्जिन ले लेना है। तो मार्जिन आप 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं। जैसे हिप से मैंने 1.5 इंच लिया है कमर और बस्ट से मैंने 2 इंच लिया है। इसी तरह से 1.5 इंच मैं नीचे दामन तक ले जाऊंगी। तो लीजिए, मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जो मार्किंग की है मार्जिन की उस पर हमने कटिंग कर लेना है। सो यहाँ से आर्म होल तक ये हमने कटिंग नीचे तक कर लेनी है। तो ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मैंने यहाँ पर पिन लगा ली है ताकि फैब्रिक इधर उधर ना भागे। अब हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे। तो यहाँ मेरे फैब्रिक का जो डिज़ाइन है वो अरज़ में है। कुर्ती की जो लेंथ है वो अक्सर हम अपनी लंबाई के हिसाब से यानी किनारी वाली साइड से कुर्ती की लेंथ लेते हैं, बट यहाँ देख सकते हैं आप अरज़ की साइड से मेरा जो डिज़ाइन है ये इस तरह से है, तो अरज़ से ही मैं लेंथ बनाऊँगी। अगर आपका जो डिज़ाइन है वो किनारी वाली साइड से है तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं। सो अब मैं यहाँ अरज़ की साइड से कपड़े को 4 फोल्ड कर लूँगी। जितना मैंने अस्तर वाले फैब्रिक में फ़ोल्ड किया था उसी हिसाब से मैं इसमें भी फ़ोल्ड कर लूँगी इस तरह से। तो फैब्रिक को अच्छे से मिलाकर रखेंगे यहाँ से और इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। अब आप अपनी कुर्ती की लंबाई चौड़ाई जितना भी रखना चाहते हैं उसी के हिसाब से अपने फैब्रिक को इस तरह से बिछाना होगा। तो मैंने फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो 12 इंच ली है क्योंकि 12 इंच मेरा मार्जिन के साथ कटिंग है और ये हमारी लेंथ होगी। इस हिसाब से यहाँ से जितना भी फैब्रिक एक्स्ट्रा होगा वो लेंथ में कट हो जाएगा।
तो देखिए अस्तर वाले फैब्रिक को हमने इसके ऊपर इस तरह से बिछा लेना है। दोनों की फोल्ड वाली साइड एक तरफ रखेंगे और ओपन वाली साइड एक तरफ रखेंगे। अच्छी तरह से हमने मिला लिया है यहाँ से। अब मैं आपको इसकी लेंथ दिखाती हूँ। अस्तर वाले फैब्रिक की जो लेंथ है वो मैंने 38 इंच ली थी, बट जो मेरा मेन फैब्रिक है उसकी लेंथ मैं 40 इंच लूँगी। तो अस्तर की जो लेंथ है वो हमें 2 इंच कम लेनी होगी कम से कम, ताकि सिलाई के बाद जो अस्तर है नीचे की तरफ से बाहर ना दिखे। तो यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक को 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क किया है। तो ये इतना फोल्ड हो जाएगा और ये 2 इंच फोल्ड हो जाएगा। अब जो हमने फैब्रिक को बिछाया है इसके बराबर इसको यहाँ से हमने कट कर लेना है। सो कटिंग हमने कर ली है। इसके बाद अब हम अपना नेक कट करेंगे। आप चाहें तो नेक को बुकरम पे भी बना सकते हैं, बट ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, इसलिए मैंने अस्तर में ही नेक बनाया है। नेक की जो चौड़ाई है वो मैं 3 इंच ले रही हूँ और नेक की जो लेंथ है वो मैं 4 इंच ले रही हूँ। अब नीचे से भी 3 इंच आगे की तरफ मार्क करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे एंड इसमें अपने नेक की शेप दे देंगे। सो गाइज, नेक की चौड़ाई और लंबाई आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, आपको जितना भी बड़ा नेक पहनना है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो चारों लेयर की हमने कटिंग एक साथ करनी है, यानी नीचे वाले फैब्रिक की और अस्तर वाले फैब्रिक की सभी की कटिंग हमने यहाँ एक साथ कर ली है। अब जितनी भी पिंस मैंने लगाई थी इनको निकाल दूँगी। इसके बाद एक पार्ट मैं अस्तर में से निकालूंगी और एक पार्ट मैं जॉर्जेट वाले फैब्रिक में से निकाल दूंगी। ये दोनों पार्ट हमारे बैक वाले पार्ट बनेंगे। इसके बाद ये जो 2 पार्ट हैं इनको दोबारा से हमने इसी तरह से अच्छे से सेट करके बिछा लेना है, क्योंकि हमने इसके आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। और जिसमें हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे आर्म होल की, ये हमारा फ्रंट पार्ट बनेगा। तो आधा से पौन इंच गहराई को मार्क करते हुए हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब ये फिटिंग के नॉचेस लगा लेंगे। इसके बाद अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले देखिए दामन फोल्ड करने के लिए जो हमने मार्क किए थे नीचे, सो यहाँ से मैं लगभग 1.5 इंच फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर दूँगी। सो आप सिलाई भी लगा सकते हैं और तुरपाई भी कर सकते हैं। सो दोनों फैब्रिक के जो दामन हैं वो पहले हम फोल्ड कर लेंगे, यानी फ्रंट और बैक के जितने भी दामन होंगे हमने फोल्ड करने हैं। इसके बाद हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो जॉर्जेट वाले फैब्रिक की राइट साइड ऊपर रखी है और अस्तर वाले फैब्रिक की भी राइट साइड मैंने ऊपर रखी है। अब नेक को बराबर से मिलाते हुए हमने यहाँ से एक पैर की सिलाई करनी है और इसमें छोटे छोटे कट लगाकर नेक को स्टिच कर लेना है। इसके बाद देखिए ये हमारी स्लीव है। स्लीव की लेंथ मैंने 20 इंच ली है और आर्म होल की जो विड्थ है वो मैंने 9 इंच ली है। इसके बाद स्लीव ओपनिंग मैंने 6 इंच लेकर आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग भी कर ली है। कुर्ती के लिए मैंने दोनों दामन फोल्ड कर लिए हैं और इसको नेक की साइड से एक पैर की सिलाई लगाकर छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। इसके बाद हम इसको सीधा करके नेक पर सिलाई लगाएंगे और इसको चारों तरफ से एक सिलाई लगाकर कच्चा कर लेंगे। तो ये मेरा फ्रंट वाला पार्ट है जिसको मैंने नेक फोल्ड करके सिलाई लगाई है और यहाँ से फैब्रिक को मिलाते हुए भी सिलाई लगा ली है। दामन की साइड से ये ओपन रखा है। अब हमने इसकी कंधियाँ जॉइंट करनी है। तो बैक वाले सिर्फ मैंने नेक बनाया है बैक वाले पार्ट का, तो कंधी मैं अस्तर में जॉइंट करूँगी। ये देख सकते हैं आप अस्तर में कैसे जॉइंट करते हैं। तो वो देखिए बैक वाले अस्तर को फ्रंट के अस्तर की तरफ लाते हुए यहाँ से मिलाकर रखेंगे और आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से ये बैक वाला अस्तर भी फ्रंट की तरफ लाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। कंधी जॉइन करने के बाद हमने इसकी दोनों साइड से फिटिंग लगा ली हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों की कंधियाँ जॉइन कर ली हैं। ये अंडरग्राउंड है। इसके बाद जो हमारा बैक नेक था उस पर भी मैंने सिलाई लगाकर इसको दोनों साइड से पेस्ट कर लिया है, यानी कच्चा कर लिया है और साइड पे मैंने फिटिंग भी लगा दी है। फिटिंग लगाने के बाद अब हमने इसके चाक फोल्ड करने हैं। तो 1.5 इंच का मैंने मार्जिन लिया था, उस मार्जिन को यहाँ फोल्ड करना है और चारों स्लिट्स को इस तरह से रेडी कर लेना है। तो ये देख सकते हैं आप स्लिट्स भी हमने फोल्ड कर लिए हैं। अब हमने अपनी स्लीव को लगाना होगा, जिसके लिए स्लीव की मोरी फोल्ड करने के बाद मैंने स्लीव की फिटिंग लगाई है और फिटिंग मैंने आर्म होल की गोलाई के हिसाब से लगाई है। इसके बाद हम स्लीव को सीधी तरफ टर्न करेंगे और अपनी आर्म होल की साइड को मैच करते हुए, यानी जो हमारी एक्स्ट्रा कटिंग है वो फ्रंट में आएंगी। तो ये स्लीव हमारी कुछ इस तरह से लगेंगी।
सो दोनों स्लीव को हमने अब आर्म होल की गोलाई में लगा लेना है और इस तरह से हमारी जो कुर्ती है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। सो गाइज़ उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड इस कुर्ती के साथ मैंने ये गरारा बनाया है। गरारे की वीडियो आपको इसी वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और एंड स्क्रीन पर भी मैं लगा दूँगी, वहाँ से आप ये गरारा की कटिंग स्टिचिंग देख सकते हैं। ये गरारा भी मैंने जॉर्जेट फैब्रिक से बनाया है अस्तर के साथ। सो यहाँ एंड स्क्रीन पर टच करके आप इस गरारे की वीडियो देख सकते हैं।